जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, एक किसान बड़ा खुशहाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका लड़का और उसकी बीवी थी। उस किसान के पास एक बहुत सुंदर सा मजबूत घोड़ा भी था, जो उसे खेती बाड़ी के काम में किसान की मदद करता था। एक रात अचानक से घोड़ा गायब हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और सब तमाम प्रकार की बातें करने लगते हैं। अरे किसान के दिन अब बुरे आ गए, किसान का लक सही नहीं है, आज घोड़ा गायब हो गया, पता नहीं कौन चुरा ले गया, लगता है कोई बड़ी विपदा आने वाली है। जैसे लोग बात करते हैं आसपास के, ऐसे तमाम प्रकार की बातें होने लगी। लेकिन किसान उदास नहीं होता, वो बोलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे 15-20 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से वही घोड़ा अपने साथ कई और घोड़े लेकर के वापस आ जाता है। जैसे आसपास के लोग देखते हैं, फिर दौड़े दौड़े चले जाते हैं, बोले अरे अच्छा ये क्या हुआ, अभी तो एक घोड़ा गायब था, इतना अच्छा घोड़ा निकला कि अपने साथ कई घोड़े लेकर आया, अब तो किसान और उन्नति करेगा, किसान बहुत लकी है, बहुत भाग्यशाली है। फिर भी किसान कुछ नहीं बोलता, वही एक बात दोहराता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन किसान का लड़का सोचा, जैसे हमारा घरेलू घोड़ा था, वो हमारे साथ हमेशा चलता था, फिरता था, उठता बैठता था, जहाँ भी चाहते थे उसे लेकर जाते थे, क्यों ना और घोड़ों को हम ट्रेनिंग दें। उसी में से एक घोड़े को अस्तबल से बाहर निकालता है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए जैसे ही बाहर लाता है, वह घोड़ा उठा के पटक देता है किसान के बच्चे को और किसान के बच्चे का पाँव टूट जाता है। फिर आसपास के लोग सब इकट्ठे होते हैं, एक ही स्वर, अरे किसान के तो बुरे दिन आ गए, बहुत बुरा हुआ, लगता है किसान की का लक ठीक नहीं है, भाग्य ठीक नहीं है, इसके ऊपर विपदा ही विपदा आ रही है। फिर भी किसान मायूस नहीं होता, वह बड़े प्यार से बोलता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तभी उस साम्राज्य में पता चला कोई बाहरी राजा आक्रमण कर दिया। अब जो उस एरिया का राजा था, उसको नौजवान सैनिकों की ज़रूरत थी। वह पूरे गांव भर में, आसपास के जितने भी गांव थे, सब जगहों पर खबर फैलाता है कि जितने भी गांव के युवा हैं, नौजवान हैं, सब आकर के सेना को ज्वाइन करें ताकि हम अपने साम्राज्य को बचा सकें, आसपास के गांव को बचा सकें। अन्यथा पड़ोसी राजा हमारी पूरी रियासतें और पूरे गांव को अपने आप में मिला लेगा अगर हम हार गए तो। अब सब डर गए, सबके घर से जितने भी नौजवान लड़के थे सबको राजा उठवा लेता है और अपने सैनिकों में शामिल कर लेता है। जब उस किसान के घर पहुंचता है तो उस किसान का लड़का नौजवान तो था, लेकिन वह पैर उसका ठीक नहीं था, पैर टूट गया था, बिस्तर पर लेटा था। तो राजा के सैनिक उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये किसी काम का नहीं है, ये इसको रहने दो। फिर भी वही कि सब इकट्ठे होते हैं, सब रोना धोना मचाते हैं कि अरे बच्चे गए हमारे सैनिक में, राजा की सेना में शामिल हो गए, युद्ध के लिए गए, पता नहीं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। फिर भी किसान वही एक बात दोहराता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, हमारे पास हम सब पर समस्याएं आती हैं। जब समस्याएं आ जाती हैं, नुकसान हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हम मायूस होकर लटक कर बैठ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो समय ने लिख दिया है, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जैसे किसान का लड़का अगर घोड़ा नहीं भागता, अपने साथ और घोड़े नहीं लाता और घोड़ों को वह ट्रेनिंग नहीं देता, घोड़ा उसको नहीं पटकता, तो आज वो भी राजा की सैनिकों में शामिल होता और मरने के लिए, राज्य के लिए मरने के लिए वह भी निकल चुका होता। तो दोस्तों, इसीलिए कभी भी किसी भी मुसीबत आ जाने पर हमें हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं होती, हमें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई घटना, दुर्घटना या कोई भी समस्या हमारे साथ हो जाती है तो हमें हमेशा उससे बाहर आकर के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो हो गया है उस पर बैठकर रोना पछताना नहीं चाहिए, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।